सोने की फसल। एक लंबे समय पहले एक गांव में रविंद्रा और भारती नामक पति पत्नी रहते थे। उनके दो सुंदर बच्चे भी थे जिनका नाम गीता और लता था। रविंद्रा उसके खुद के खेत में कृषि करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। रविंद्रा एक अच्छा आदमी था और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता था। सोच समझकर होशियारी से सारे निर्णय लेता था। हर साल खेत के अच्छे उगने पर बिना कोई कमी के अपने परिवार का अच्छा देखभाल करता था। एक साल लगातार कुछ दिनों तक भारी बारिश होने के कारण उसका खेत खराब हो गया। खेत का खराब हो जाने के कारण उसके परिवार का खर्चा संभालना मुश्किल होता था। उम्मीद है कि कम से कम इस बार फसल आएगा, वरना मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। और उसी आशा से वापस खेती करता है और उसी फसल की उम्मीद में रहता है। पर कुछ ही दिनों में वापस भारी बारिश के कारण खेत खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आता है। ऐसे 2 साल लगातार बारिश के कारण फसल नहीं आता है। एक दिन ऐसे ही खराब हुए खेत को देख दुखी होके उधर ही बैठ जाता है। उसके बगल वाले खेत में काम करते गिरी उसे देख उसके पास आता है। अरे रविंद्रा, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं गिरी, मैं सुबह से देख ही रहा हूँ तुम किसी बात पे दुख हो, मुझे नहीं बताओगे? ऐसा कुछ नहीं है गिरी, इस साल के फसल के ऊपर मेरी बहुत उम्मीद थी और पैसे भी सारे खर्च हो गए, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्या ही करूं मैं। ठीक है, दुखी मत हो, बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। ऐसे दोनों वापस घर चलना शुरू करते हैं जब उन्हें एक तोता झाड़ियों में फंसा हुआ नजर आता है। रविंद्रा उसके पास जाके उसे उन झाड़ियों से निकालकर उसे अपने हाथों से आजाद करता है और तुरंत वो तोता एक देवता के रूप में बदल जाती है। रविंद्रा और गिरी दोनों ये देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तोते के रूप से आप देवता कैसे बन गई? मेरा अहंकार व्यवहार देख मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया और तोते की तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस श्राप से विमुक्त होने के लिए किसी को मुझ पे दया आके आजाद करना होगा और अब आप आए और मैं अपने पुराने रूप में बदल सकी। मुझे सहायता करने के लिए आप जो भी मांगोगे वो मैं पूरा करूंगी। माता, 2 साल से हमारे खेतों में बारिश के कारण फसल नहीं आ रहा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा खेत पूरा सोना बन जाए। ऐसे बिना सोचे समझे उसने उसकी ये इच्छा देवता से मांग ली। तुम भी पूछो रविंद्रा, तुम क्या चाहते हो? मुझे गिरी की तरह जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर मांगना होगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा खेत का फसल सोने की तरह अच्छा उगे, उससे मेरी सारी दुख दूर हो जाएंगे। तुम बिना कुछ बोले बस सोच में पड़ गए। भारी बारिश के कारण मेरा भी खेत खराब हो गया है और फसल नहीं आया। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा खेत का फसल सोने की तरह अच्छा उगे। मंजूर है, तुम दोनों की इच्छा पूरे किए जाएंगे। ऐसे कह के देवता वहां से गायब हो जाती है। रविंद्रा, चलो जाके देखते हैं कि देवता की बात सच हुआ कि नहीं। ठीक है, चलो गिरी। रविंद्रा और गिरी दोनों खेत देखने जाते हैं। दूर से गिरी को खेत चमकता हुआ नजर आता है और तुरंत गिरी अपने खेत को जाता है और देखता है कि उसका खेत पूरा सोने की तरह चमक रही है और वो देख वो बहुत खुश हो जाता है। मेरा खेत पूरा सोना हो गया, अब मैं बिना कोई चिंता के बहुत खुशी से जी सकता हूँ। और ऐसे जब पास आके देखता है तो मिट्टी भी चमक रही होती है। ये क्या? मिट्टी भी सोने की तरह चमक रही है। और ऐसे
मिट्टी को छू के देखने पर कड़ा होता है। कोशिश करने पर भी मिट्टी को मुट्ठी में पकड़ नहीं पाता है। मिट्टी इतना कड़ा क्यों है? इस मिट्टी में से क्या फसल को निकाल सकते हैं? रविंद्रा? और ऐसे फसल को खींचने की कोशिश करता है, पर फसल भी कड़ा होता है और बाहर नहीं निकलता है। अय्यो, अगर मैं भी उसी के तरह फसल के बदले में खेत को सोने की तरफ बदल देने के लिए मांगता तो शायद ऐसे ही होता। और ये खेत तो अब कोई भी काम की नहीं है, अब मैं क्या करूं? और ऐसे दुखी होता है। क्या रविंद्रा का भी खेत ऐसे ही हो गया होगा? रविंद्रा, चलो जाके तुम्हारा खेत देखते हैं। ठीक है, चलो गिरी। और वहां से दोनों रविंद्रा के खेत की ओर निकलते हैं। रविंद्रा के खेत में पूरा फसल उग के हरा भरा निखरता है। हवा की वजह से हल्का सा सारा फसल इधर उधर लहराता है। गिरी शक में जाके रविंद्रा के खेत में से फसल खींच के देखता है तो वो बहुत आसानी से आ जाता है। और ये देख दुखी होके रविंद्रा के पास जाता है। गिरी, तुम मेरा खेत देख इतना दुखी क्यों हो? क्योंकि उस देवता ने मुझे धोखा दिया है। तुमने और मैंने एक ही चीज मांगी थी, पर मेरा खेत पूरा सोना बन गया और तुम्हारा खेत पूरा हरा भरा फसल के साथ निखर गया। ऐसे देवता को कोसते रहता है जब वो वापस प्रकट होती है। गिरी, तुम मुझे क्यों कोस रहे हो? तुमने यही कहा कि तुम्हें तुम्हारा खेत पूरा सोना होना चाहिए और मैंने वही किया। रविंद्रा ने ये कहा कि उसको उसकी खेत का फसल सोने की तरह उगना चाहिए और वही हुआ। ऐसे कहकर वहां से गायब हो जाती है। अरे रे, मेरे जल्दबाजी के वजह से ही ये सब हुआ है। ये सोच दुखी होता है। क्यों दुखी हो तुम गिरी? चिंता मत करो, मेरा फसल अच्छा आया है ना, उसको मुझे बेचने दो। जो पैसे मिलते हैं उसे हम आधा आधा बांटेंगे। रविंद्रा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल ऐसे नहीं करता। मैंने लालच में ठीक से सोच समझकर निर्णय नहीं लिया। तुम्हारी तरह फसल का अच्छा उगना मांगना था, मगर जल्दबाजी में मैंने सोने का खेत मांग लिया था। अब से मैं कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा। कुछ महीने बाद रविंद्रा का फसल उगता है और वो उसे बेचता है और रविंद्रा उसके वचन के अनुसार आधा पैसा गिरी को दे देता है। उससे वो दोनों खुशी खुशी जीते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? जल्दबाजी से फैसला लेना अच्छी बात नहीं होती। सोच समझकर फैसला लेना सही होता है।